नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। 1 लाख रुपए की अर्निंग कैसे कर पाएंगे, तो आइए चलते इस जर्नी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश जेठवा और इस YouTube चैनल हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम जब शुरुआत करते हैं सिलाई काम की, उस वक्त हम कुछ बेसिक बातें सीखनी होती है, जैसे कि तुरपाई करना, हुकाई करना, गाज बटन करना। ये कुछ बेसिक चीजें ये भी सीखेंगे कि ये 3000 रुपये आएंगे कहाँ से। लेकिन इसके आगे मैं बता दूं, सिर्फ 3000 नहीं, हम 3000 से जब हम हुकाई से आगे अगर फॉल बीडिंग करना जान जाते हैं तो हम हमारी अर्निंग 3 से 6000 तक की कर सकते हैं। और जब हम मशीन चलाना आ जाता है दोस्तों, तो हम अपनी अर्निंग 6 से 12 से 15,000 तक की कर सकते हैं। और इसे भी हम अगर फिनिशिंग के साथ अगर हमें ड्रेस बनाना आ गया दोस्तों, हम हमारी जर्नी 15 से 30,000 तक की जा सकते हैं। और इससे भी आगे हम थोड़ा फिनिशिंग, ड्रेस, ब्लाउज और पैटर्न का फिनिशिंग के साथ आ गया तो बात ही मत पूछिए। फिर आप 30,000 से 60,000 और लाख तक की जर्नी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम ये जर्नी का मैथमेटिक्स। तो हमने जान लिया कि 3000 से 30,000 फिर लाख रुपया, लेकिन अब हम साइंस से देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको वो, जब हमें तुरपाई आ जाती है, गाज बटन आ जाता है, तब हम उस एक ब्लाउज की मिनिमम अमाउंट 10 रुपया है। अगर समझ लो कि हमने दिन में 10 ब्लाउज किए तो उसको मल्टीप्लाई कर लो 30, लो 10 से, 10 रुपये को मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो 100 रुपीज़ हुआ। 100 रुपीज़ को मल्टीप्लाई 30 दिनों से करते हैं तो 3000 रुपये। ये तो दोस्तों हमारी स्टार्टिंग की जर्नी है। आगे आगे बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद जब हमें फॉल या बीडिंग करना आ जाता है, साड़ी में फॉल बीडिंग होता है दोस्तों, दुपट्टे में होता है, ये सब कुछ जब हमें आ जाता है तब 50 रुपीज़ साड़ी का मिनिमम प्राइस रहता है। लेकिन मान लो कि हम 40 रुपीज़ को लेके चले और 40 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं 5 साड़ी। ऐसे तो साड़ियाँ बहुत सारी होती है, मेरी आंटी, मेरे पापा और काफ़ी सारे जो फॉल बीडिंग करते हैं। हमारे आसपास में भी ऐसी काफ़ी महिलाएं जो घर पे फॉल बीडिंग करते हैं और वो 20, 30, 40 साड़ियाँ दिन में कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम कम है और हमने मिनिमम 5 साड़ी से शुरुआत कर दी, तो 40 रुपये को मल्टीप्लाई करते हैं 4 साड़ी से तो 200 रुपया हुआ। 200 रुपये को मल्टीप्लाई करते हैं 30 दिन से तो हो गया 6000 रुपया। ये शुरुआती का दिन होता है। इसके बाद हमें जब किसी की लेंथ फोल्ड करना होता है, स्लीव्स फोल्ड करना आता है, फिटिंग का इश्यू होता है, तो उसे हमें सजेस्ट करके थोड़ा फिटिंग करके देना आता है। तो उस टाइम हम मिनिमम पीस की अमाउंट, एक पीस की अमाउंट 50 रुपीज़ से लेते हैं। मिनिमम गिन लो। ये 50 रुपीज़ को अगर हम मान लीजिए कि हमने सिर्फ 10 की है तो 50 रुपीज़ मल्टीप्लाई 10 पीस को करते हैं तो 500 रुपया हुआ। यही 500 रुपया को हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ? 15,000 हुआ। अगर सोचो कि हमें सिर्फ सिलाई मारना भी आ गया तो हम 15,000 की अर्निंग बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी आप सोचते हैं कि 15,000 तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने तो लाख रुपए का बोला था। रुकिए रुकिए, आपको लाख रुपए तक की लेके जाता हूँ। अभी हम आगे सीखेंगे, हमें ड्रेस सीखना है। और ड्रेस अगर हमें सिलना आ गया पूरा फिनिशिंग के साथ, अगर हम ड्रेस बनाते हैं तो ड्रेस की कीमत मार्केट में तो स्टार्टिंग 400 रुपये से सिलाई स्टार्ट होती है। लेकिन मान लो कि चलो हम घर पे काम करते हैं तो काफ़ी तो कस्टमर ये कहते हैं कि दुकान पे इतना लेते तो हम इतना प्राइस नहीं दे सकते आपको। तो हमारी शुरुआत बेस जो होती है 200 या 300 रुपये से होती है। लेकिन मिनिमम अमाउंट हम 200 रुपये रख लेते हैं। अगर हमने दिन में सिर्फ 5 ड्रेस बनाए तो 200 रुपये का मल्टीप्लाई 5 तो 1000 रुपया की अर्निंग हो गई। 1000 रुपये को मल्टीप्लाई कर दो 30 दिन से, 30,000 की अर्निंग हुई। देखा दोस्तों, 15,000 से 30,000 की अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। 5 ड्रेस की बात की। अगर हम ब्लाउज भी सीख गए, मान लीजिए कि ब्लाउज सीख लिया और मार्केट में उसकी सिलाई 500 रुपया है, लेकिन आप घर से काम करते हैं तो आपको सिर्फ 400 रुपये भी मिलती है। तो हमें 4 या 5 ब्लाउज तो आराम से बन सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि हमने सिर्फ 3 ब्लाउज बनाए और उसकी अमाउंट है 400 रुपया, तो 400 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो गया? 1200 हो गया। 1200 रुपया मल्टीप्लाई 30 दिन का करते हैं तो 12-30 मतलब 36,000 की अर्निंग सिर्फ 3 ब्लाउज बनाने से होती है। और 5 ड्रेस बनाने के 30,000, तो 30 और 36 कितना हो गया? 66,000। तो सोच लीजिए, सिर्फ ड्रेस और ब्लाउज अगर आपको आ गया सिलना अच्छे से तो भी आपने 66,000 की अर्निंग कर ली। अभी हम आगे चलते हैं
कि ये तो सिर्फ आप अकेले करते हो, लेकिन आपको अच्छा सा फिनिशिंग पैटर्न देना आ गया और इससे भी आगे आप अर्न करना चाहते हो तो हमारे साथ कोई वर्कर या हेल्पर भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि एक वर्कर ने हमने जो कैलकुलेशन दिखा है 5 ड्रेस या 5 ब्लाउज बना लिए, तो ये अर्निंग तो सिर्फ वर्कर ही करके देंगे और आप जो करेंगे वो एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो मान लीजिए 66 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हुआ, 1 लाख से ऊपर की अर्निंग आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे आशा रहेगी दोस्तों कि इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। आपको एक सवाल और भी आता होगा दोस्तों कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये काम आएगा कहाँ से, हमें कौन काम देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि आप काम कहाँ से लाने वाले हो। मैं आपके सारे सवालों को जब स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, कहीं जाना मत। अभी हम बात करते हैं कि काम आएगा कहाँ से। तो दोस्तों हमारे आसपास कई लेडीज टेलर रहते हैं जहाँ पे आप हेमिंग के लिए बात कर सकते हो। लीजिए कि 10 ब्लाउज एक शॉप से हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम 2 शॉप से भी ये ब्लाउज कंडक्ट करके बना सकते। वही लॉजिक हमें साड़ियों में लगा रहा है। साड़ियों हमारे घर पे अगर 10 भी नहीं आती है तो जहाँ पे साड़ियों की बिक्री होती है हम उस शॉपकीपर से मिलके बात कर सकते हैं। देखिए मैं साड़ी बना सकती हूँ, हम जो कस्टमर से 50 रुपीज़ लेते हैं तो वो लोग कम मार्जिन में हमें काम देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 40 रुपीज़ में देते। तो अगर वो 40 रुपीज़ में भी देते हैं तो हमें वो काम इसलिए करना चाहिए दोस्तों क्योंकि वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि कभी 1 मिली कभी 2 मिली, क्योंकि शॉपकीपर का रोज का सेलिंग होता है, उस हिसाब से आपको कंटिन्यू वो साड़ियाँ मिलती है, कभी 10 कभी 15 कभी 20। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि एक शॉप की जगह आपने 2 शॉप से साड़ियाँ कंडक्ट की है तो आपका रेगुलर बेस और रेगुलर अर्निंग की जो जर्नी है वो बनी रहती है। यही काम हमें वही कंडीशन अप्लाई करनी है। जब हमें सिलना आ जाता है तो हम सोचते हैं कि अब हम काम कहाँ से लाए, तो जहाँ पे रेडीमेड कुर्तियों की शॉप है वहाँ पे जाके हम बात कर सकते हैं। देखिए मुझे सिलाई करना आता है, मैं अच्छे से फिटिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और मैं आपको ये काम करके दे सकती हूँ। जब हम ये बात करते हैं तो उनको भी अल्ट्रेशन के लिए ज़रूरत होती है दोस्तों, क्योंकि शोरूम वालों के पास शायद इतना कम टाइम रहता है तो वो लोग भी आपको कंडक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि एक पीस का आपने 50 रुपीज़ चार्ज किया, लेकिन वो लोग आप जब को रेगुलर काम देते हैं तो कुछ पैसा कम देते हैं, तो 40 रुपीज़, मान लीजिए 30 रुपीज़। अगर 30 रुपीज़ के हिसाब से आपको दिन में 10 पीस भी मिलता है तो 300 रुपये का अर्निंग होता है। तो 300 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 दिन से तो 9000 का काम तो आप वहीं से कर लेते हैं, सिर्फ अल्ट्रेशन। दोस्तों सुनिए, आपको सिलाई मारना आ गया तो आप अर्निंग 9000 से 10000 की स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, है ना बड़ी चौंकाने वाली बात। अगर आपको और आसपास खास वाले आपको ढूंढ के ऐसे भी आ जाते हैं, भैया मेरी बाएं करनी है, फिटिंग करना है, तो ये तो आपकी रेगुलर इनकम हुई जो 9000 मैंने बताया। लेकिन इसके अलावा भी आप घर पे बैठे और भी अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों अभी ये सवाल आ गया, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें काम सिखाएगा कौन, हमें काम सिखाएगा कौन? तो इसके लिए भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं ही बताने वाला हूँ कि आपको काम कौन सिखाएगा, कब सिखाएगा और कैसे सिखाएगा। लेकिन इसके लिए मेरे साथ वीडियो में जुड़े। कर्म करेंगे तो हो सकता है फल मिले ना मिले, लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो पक्का है फल नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों कर्म जरूर करते रहिए। इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।